Welcome to the new session. Today we are going to discuss about the codominance. Already we have discussed about the incomplete dominance. तो कोडोमिनेंस क्या होता है? Let us discuss this. कोडोमिनेंस वो चीज होती है जिसमें F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स अपीयर होते हैं. देखिए इन केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस वहाँ पे हाइब्रिड जो है F1 जनरेशन वहाँ पे हमें डोमिनेंट पहले अपीयर होता था और F2 जनरेशंस में हमें both parents were appeared. But in case of codominance, both the parents appeared in first generation only. F1 generation में ही दोनों parents appear होते हैं. That's called as codominance. तो codominance जो है in F1 generation, both the parents appear. तो इसकी एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल है इसकी ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल है. देखिए अगर हम बात करें आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो हैं वहाँ पे हमें एक शुगर चेन मिलती है. शुगर चेन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी को हम बोलते हैं वो बनाता है एंटीजन बनाता है. ठीक है. तो शुगर चेन सरफेस ऑफ आरबीसी पे जो बनती है उसको हम बोलते हैं एंटीजन. तो व्हाट इज एंटीजन विल डिस्कस. देखिए एंटीजन को एनकोड करता है एक जीन जिसको हम बोलते हैं आईजीन. आईजीन encodes the sugar chain. ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर चेन्स बनाता है आईजीन. जो आईजीन है ये एक तो बनाता है आईजीन जो है एक तो बनाता है सरफेस एंटीजन ए और सरफेस एंटीजन बी और सरफेस एंटीजन ए एंड बी बोथ. ठीक है. तो ये कौन एनकोड करता है इनको? आईजीन. दैट मीन्स जो आईजीन है इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन होके या तो ये ए बनाता है एंटीजन या बी या ए बी. सपोज अगर मैं यहाँ पे एक आरबीसी बनाऊं आरबीसी पे ये चेन बनी शुगर चेन. सिमिलरली दूसरी दूसरी पे लाइक दिस और तीसरे पे दोनों आए. देखिए ये एंटीजन ए बनाया यहाँ पे एंटीजन बी बना और यहाँ पे एंटीजन ए एंड बी बोथ. लेकिन सब एंटीजन्स को किसने एनकोड किया? आईजीन ने. तो जिस आरबीसी पे बोथ एंटीजन्स बने ए एंड बी उस दिस इज द एग्जांपल ऑफ उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंट. क्यों? बिकॉज एक जो यहाँ से एक एंटीजन कहाँ से आया? पेरेंट एंटीजन ए और एंटीजन बी एक पेरेंट से आया. सपोज दिस केम फ्रॉम फादर दिस केम फ्रॉम मदर. ठीक है. तो जो इनका जिनका प्रोजेनी था इसमें बोथ ए एंड बी हुए यानी कि दोनों पेरेंट्स के एंटीजन्स अपीयर हुए कि आरबीसीज पे. तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस. क्योंकि बोथ पेरेंट्स अपीयर्ड इन द F1 जनरेशन. ठीक है. इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस. होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कोडोमिनेंस. तो लेट्स फर्दर डिस्कस. अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, अभी हम बात कर रहे थे व्हाट इज ब्लड ग्रुप. Here are four types of blood groups. Blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. चार टाइप्स होते हैं. ठीक है. देखिए ब्लड ग्रुप ए जब हम बात करें इसमें एंटीजन ए होगा और उसमें क्या होता है एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी बी बनती है. ठीक है. जब बी हो इसमें एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी बी सॉरी ए. सिमिलरली जो एंटीजन ए है ए बी है इसमें बोथ एंटीजन्स हैं ए एंड बी बोथ. ठीक है. और जो ओ होता है ओ में कोई
एंटीजन नहीं बनता है, ये रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, इसका आईजीन रिसेसिव फॉर्म में होता है, देन देयर इज नो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एंटीजन, ये है आरबीसीज, जो आरबीसीज यहाँ पे गोल दिख रहे हैं आपको, दिस इज आरबीसी। ये देखिए इसकी सरफेस है, सरफेस यानी कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे यू कैन सी दिस इज एंटीजन ए, ये एंटीजन ए है। इसका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप आपको पता ही है, इसका जीनोटाइप जो है दैट इज IA, ठीक है, यानी कि इसके जो दिस इज आई, व्हाट इज आई, आई इज नथिंग बट जीन, जो जीन है इसी से एंटीजन बनता है, एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये आई जीन एनकोड कर रहा है एंटीजन को, तो जिस पे भी जिस आई जीन ने एंटीजन ए को एनकोड किया उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, लाइक दिस। देखिए यहाँ पे ये आई आई ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बनाएगा ए, दैट मीन्स बोथ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट से इसका जीनोटाइप जो बना दैट इज ए एंड आई, यानी इसके दोनों पेरेंट से कौन सा एंटीजन आया है, इसके एक पेरेंट से भी आई ए एंटीजन आया, दूसरे से भी, तो ये क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप ए ही बनाएगा, इनके दोनों इसमें बोथ आर इन डोमिनेंट फॉर्म। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे यहाँ पे नंबर सेकंड जो है, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज आरबीसी, यहाँ पे सरफेस पे बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट, एंटीजन ए और एंटीजन बी, जीनोटाइप क्या बनेगा, IA IB, जो अभी हमने एग्जांपल दी थी, दैट मीन्स इसके दो पेरेंट से एक पेरेंट ने एंटीजन ए दिया, दूसरे पेरेंट से एंटीजन बी दिया, तो बोथ पेरेंट्स अपीयर इन द प्रोजेनी, तो उसका कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, उसका ब्लड ग्रुप आएगा AB। तो नंबर थर्ड अगर देखेंगे यहाँ पे, तो थर्ड पे कौन सा जीनोटाइप बना है, जीनोटाइप बना है IA एंड आई, यानी कि एक तो एंटीजन ए आया है और जो दूसरा है आई, ये रिसेसिव फॉर्म में है, प्योरली ए ही है क्योंकि ए इज डोमिनेंट हियर, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बनेगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बन गया। सिमिलरली अगर हम देखेंगे आई बी सिंपली बी बनाएगा, यहाँ पे ना रिसेसिव फॉर्म है कोई नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आई बी, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ बी फिर से लिखना, यहाँ पे आई बी आएंगे, जब दोनों पेरेंट से एंटीजन बी आया तो ये इस क्या बनाएंगे, ब्लड ग्रुप बी होगा इसमें। सिमिलरली अगर आप देखेंगे आई बी के साथ एक रिसेसिव फॉर्म में आई जीन आया है, दैट मीन्स ये बनाएगा ऑब्वियसली बी ब्लड ग्रुप। अगर हम देखेंगे जब दोनों ही जीन से, दोनों पेरेंट से रिसेसिव फॉर्म में क्या आए, जीन आए, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें कोई एंटीजन नहीं हो, दैट मीन्स हियर नो एंटीजन, नो एंटीजन एट ऑल, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप ओ। तो कितने ब्लड ग्रुप्स में हमें 1 2 3 4 5 6 6 टाइप्स ऑफ 6 जीनोटाइप्स हमें 6 बने, लेकिन ब्लड ग्रुप्स कितने बने, ए बी एंड ओ, ए बी एंड ओ, 4 ब्लड ग्रुप्स बने, और इनमें से जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कोडोमिनेंस इज AB, क्योंकि इसमें बोथ पेरेंट्स अपीयर्ड इन द F1 जनरेशन ओनली। तो फिलहाल यहाँ तक होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज दिस कोडोमिनेंस भी हमने कंप्लीट किया, एंड यहाँ पे हमें बेस्ट एग्जांपल दी ब्लड ग्रुप की, और एक एग्जांपल है यहाँ पे कोड कलर की, कोड कलर ऑफ रैबिट। अगर हम देखें व्हाइट रैबिट को अगर क्रॉस करते हैं ब्लैक कोड कलर,